गुड इवनिंग बच्चे। मैं आपका ठाकुर सर। आज मैं आपको बताने वाला हूं आई रोडोव का क्वेश्चन नंबर 131 वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत ही गुड क्वेश्चन है। और जो आप लोग बोलते हैं ना आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स कि सर सामने एग्जाम है, फ्रिक्वेंटली देते रहिए, रोकिए नहीं सर, अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। तो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं आपके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन देने का। बस आप बने रहिए इस चैनल से और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करिए। चलिए देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन को एक एक वर्ड के मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। जरा देखिए, मैं समझा रहा हूं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। आपको पता समझ में आ रहा है, ए पार्टिकल। भाई एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी यहां बात हो रहा है। आपको पता है एक पार्टिकल, एक मास ले लीजिए, ग्राउंड को अगर रेफरेंस लाइन पकड़ते हैं तो ग्राउंड से अगर h हाइट पर आप एक पार्टिकल को रखते हो तो उस एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी आप mgh कहते हो ना। आप अगर अर्थ के ग्राउंड के सरफेस को, ग्राउंड को अगर आप पकड़ लेते हो रेफरेंस लाइन और वहां से h हाइट पे अगर एक पार्टिकल आता है तो उस सिंगल पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी आप बोल देते हो mgh। क्योंकि यहां जो फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है और वो कंजर्वेटिव फील्ड है। उस फील्ड में कहीं भी हम पार्टिकल को रखते हैं तो उसका एक अपना पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन कर रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी इन ए सर्टेन फील्ड। डेफिनेटली किसी न किसी फील्ड में ही होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। हैज द फॉर्म। ये जो आप देख रहे हो ये एक सिंगल पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी है, एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। इसमें जो ए और बी देख रहे हैं ये दोनों ही पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट्स है। आर क्या है भाई? आर इज द डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? यहां तो एक ही पार्टिकल है, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस नहीं है ये आर। क्या कर रहे हैं कि आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। ये सेंटर ऑफ द फील्ड क्या होता है सर? सेंटर ऑफ द फील्ड। चलिए मैं इस वर्ड को समझूंगा कि सेंटर ऑफ द फील्ड का मतलब क्या होता है। सेंटर ऑफ द फील्ड, एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। आर क्या है? डिस्टेंस है उस पार्टिकल का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। जरा ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूं। जैसे अगर ये हो गया सेंटर ऑफ द फील्ड, मैं एक मिनट, ये इसको एक्स एक्सिस कह दे रहा हूं, इसको वाई एक्सिस। जरा ध्यान दीजिए, अगर ये है सेंटर ऑफ द फील्ड, इस ओ को अगर कहते हो सेंटर ऑफ द फील्ड, तो फोर्स कैसा लगेगा जरा देख लो। या तो ए पॉइंट से दूर की तरफ लगेगा फोर्स, ऐसे ऐसे, माने फील्ड का डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर बाहर की तरफ हो रहा है, ऐसे जा रहा है फोर्स, तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ द फील्ड। दूसरी भी बात है, समझ लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट के तरफ अगर फोर्स आ रहा है, ऐसे फोर्स का डायरेक्शन, कहीं से भी फोर्स एक पॉइंट की तरफ लग रहा है, तो फिर ये भी कहलाता है सेंटर ऑफ द फील्ड। इसको भी आप कहोगे सेंटर ऑफ द फील्ड। तो सेंटर ऑफ द फील्ड का मतलब आया समझ में? जो फील्ड का डायरेक्शन होगा। अरे भाई फोर्स का मतलब यूनिट मास पर जो फोर्स होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर किसी पॉइंट से दूर की तरफ हो रहा है, ऐसे अवे फ्रॉम द पॉइंट हो रहा है, तो इस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ द फील्ड। और अगर किसी पॉइंट के तरफ हो रहा है फोर्स का डायरेक्शन, हमेशा एक पॉइंट के तरफ हो रहा है, तो इस पॉइंट को भी कहा जाता है सेंटर ऑफ द फील्ड। इसका एग्जाम्पल है जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को आप सेंटर ऑफ द फील्ड होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी होता है सेंटर ऑफ द फील्ड। जरा देखिए मैं बता रहा हूं, अगर आप ऐसा करते हो कि ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस और ये हुआ हमारा वाई एक्सिस, अगर मैं यहां पर किसी पार्टिकल को प्लस क्यू चार्ज को रख दिया, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, अब आप सोचो यहां पर अगर +1 कूलम के चार्ज को रिलीज करोगे तो इधर की तरफ लगेगा फोर्स। यहां पर अगर +1 कूलम का चार्ज छोड़ोगे इधर लगेगा फोर्स। यहां पर अगर +1 कूलम का चार्ज को छोड़ोगे इधर लगेगा फोर्स। यहां अगर +1 कूलम का चार्ज, तो एक पॉइंट से हमेशा दूर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो इस पॉइंट को कहा जाएगा सेंटर ऑफ द फील्ड। एट द सेम टाइम आप सोचो अगर हम यहां पर में एक -q चार्ज को फिक्स करेंगे तो क्या होगा? अगर आप यहां पर छोड़ोगे तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा,
क्योंकि +1 कूलम के चार्ज को रिलीज कर रहा है। यहां पे +1 कूलम का चार्ज को रिलीज करोगे ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, यहां पर अगर तुम +1 कूलम के चार्ज को रिलीज करोगे ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन जिस पॉइंट के तरफ होता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द फील्ड। अगर मैं अर्थ के बारे में सोचूं कि अर्थ जो फोर्स लगा रहा है तो अर्थ का अपना ही सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ द फील्ड, क्योंकि चारों तरफ से अर्थ क्या करता है, किसी भी चीज को अपने सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो अगर ये मैं कहूं कि ये अर्थ है तो अर्थ क्या करेगा, यहां पर मैं फील्ड का डायरेक्शन टू अर्थ ये हुआ, इस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ द फील्ड। यहां पर अगर कहा जाए ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये देखो, तो दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द फील्ड, मतलब वो पॉइंट जिसके तरफ फोर्स लगता है या जिस पॉइंट से अबे दूर के तरफ में फोर्स लगता है उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ द फील्ड। ठीक है, सेंटर ऑफ द फील्ड। तो समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ द फील्ड क्या होगा। तो आर क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द फील्ड। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन में थोड़ा सा हम लोग यहां से स्टार्ट भी कर लेते हैं। Let the center of the field is 0,0,0। ये हो गया सेंटर ऑफ द फील्ड। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ओरिजिन से या तो अवे होगा या ओरिजिन के तरफ होगा। बात समझ में आ रहा, सेंटर ऑफ द फील्ड हमने इसको कह दिया है। अब क्या होगा जरा देख लीजिए, मैं बातें बता रहा हूं। फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ आर नॉट, माने आर का एक मान होगा आर नॉट कोरोस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब पार्टिकल जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी तो डिपेंड कर गया आर पे, डिस्टेंस पे। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर गया। तो इससे रिलेटेड और करें कि पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो होगा सेंटर से उसका डिस्टेंस आर नॉट वो कितना होगा वो फाइंड करना है। तो सुनिए मेरा बात, पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। मैं इसको अलग से लिख के रख रहा हूं। देखिए u का वैल्यू आपको गिवन है a/r² माइनस b/r। मैं इसको अलग से रखा हूं क्योंकि a/r² माइनस b/r। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं। सेकेंड पॉइंट आप ये देख लो कि F तुम निकालो वेक्टर में, फोर्स जो कुछ भी आना है वो आ गया, लेकिन -r अगर आ गया मतलब उस पार्टिकल पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। -r का मतलब क्या हुआ जरा समझिए ना आप। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। कहीं भी है पार्टिकल, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस तो आपने कहा r है, लेकिन उस पे अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया तो अट्रैक्शन हो रहा है ना, सेंटर ऑफ द फील्ड उसको अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो है अगर ये -r का डायरेक्शन, तो इस फोर्स को कहते हैं एट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ द फील्ड अपनी तरफ खींच रहा है। तो यानी कि फील्ड जो है उस पार्टिकल को खींच रहा है, तो एट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। और आप एक बात को समझ लो, ये जो फोर्स है ये समथिंग आया लेकिन r कैप आ गया, तो ये हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स। मतलब ये जो ओरिजिन है ये x एक्सिस y एक्सिस है। मान लीजिए कि पार्टिकल बेटा यहां पर है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर हो गया है, r कैप के डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स का डायरेक्शन ये, हम ये डिस्टेंस r है तो r कैप तो इसी के डायरेक्शन में जाएगा ना, -r कैप इधर और r कैप इधर। बात समझ में आ रहा है, मैं अलग से, तो इस फोर्स को, इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिपल्सिव फोर्स। ये क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। सॉरी, रिपल्सिव फोर्स। याद रखिएगा मैंने क्या क्या बताया आपको। फोर्स में अगर -r कैप आ गया तो सेंटर की तरफ खींचेगा, मतलब उसको कहिएगा अट्रैक्टिव फोर्स। और जब मैं फोर्स फाइंड करूंगा अगर +r कैप के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये हो गया रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, चलिए, तो इतना बात आया समझ में कि फोर्स को हम रिपल्सिव कब कहेंगे और एट्रैक्टिव कब कहेंगे, ये बात आ गया समझ में।
फोर्स को हमेशा वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। अच्छा, अभी आपको मैं फोर्थ पॉइंट बताने वाला हूं, जरा देखिएगा। फोर्थ पॉइंट आपको जो सॉल्यूशन में आएगा, क्वेश्चन पूरा आ गया समझ में, क्योंकि देखिए यहां पे था कि द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स। अब अट्रैक्शन फोर्स है कि रिपल्सन फोर्स है वो तो जब हम फाइंड करेंगे तब, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू तो पता तो चले पहले कि अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है। चल गया है पता। अगर माइनस आर कैप में आता है तो अट्रैक्शन फोर्स, प्लस आर कैप में आएगा तो रिपल्सिव फोर्स। फोर्थ नंबर पॉइंट देखिएगा। देखिए यू जो होता है इसको बेटा हम लोग कहते पोटेंशियल एनर्जी, याद रखिएगा बढ़िया से। सेकेंड पॉइंट, एफ का फॉर्मूला होता है माइनस डेल यू बाई डेल आर, और यहां पर देते हैं हम लोग आर कैप। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स, जानते हो कि नहीं? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड पॉइंट जो आपको समझना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं बता रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स आप ऐसे फाइंड कर लोगे। तो फोर्स देख रहे हैं ना, हमको फाइंड करना था ना मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स। तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? यू दिया रहेगा तो यू को डिफरेंशिएट करके हम फोर्स फाइंड कर लेंगे। अभी आप समझोगे। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम आर ऑफ थ्री टाइप्स। भाई इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है। फर्स्ट होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, पता है? इसी स्टेबल इक्विलिब्रियम को कहा जाता है बेटा स्टेडी इक्विलिब्रियम, वेदर दिस पोजिशन इज स्टेडी और स्टेडी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वेदर द पोजीशन इज स्टेडी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है कि नहीं है। तो पहला हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए समझ में आ गया। अट्रैक्शन फोर्स फाइंड करना और ग्राफ ड्रॉ करना है एफ का और यू का। हमें बात समझ में आ गया है क्वेश्चन का, तो मैं इसको भी रब कर ले रहा हूं, है ना। आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स भी फाइंड करना है और एफ का और यू का ग्राफ भी ड्रॉ करना है, यही है। अच्छा, इक्विलिब्रियम बेटा तीन तरह का होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अच्छा, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और बेटा थर्ड हो जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलिए, तो तीन तरह का इक्विलिब्रियम हो गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो इक्विलिब्रियम है, जो आया इक्विलिब्रियम, वो स्टेबल माने कि स्टेडी है नहीं है, क्या है, ये हमें पता कैसे चलेगा? अभी पता चल जाएगा। देखिएगा, मैं लिखूंगा कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर में आपका फोर्थ नंबर पॉइंट होगा, फिफ्थ नंबर। देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, पहला चीज फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम बता रहा हूं। एंड दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। भाई फोर्स तो यही तो फोर्स है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे एफ लिखते हो माइनस डेल यू बाई डेल आर आर कैप। तो फोर्स तो जीरो होना चाहिए ना, फोर्स जीरो होना चाहिए। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है, यू इज द पोटेंशियल एनर्जी, वो मिनिमम होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब डेल यू डेल टू यू बाई डेल आर टू जो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका तो सर इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए। अच्छा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होगा?
कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा कंडीशन? तो भैया देख लो, जो एफ होता है जिसको माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर आर कैप कहते हो, वो तो जीरो होना ही चाहिए। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब डेल टू यू बाई डेल आर टू, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। तो वो हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। आप सोचो ना, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है किसी भी सिस्टम का, तो आपका तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया तो आप कहते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, न इंक्रीज किया न डिक्रीज किया, कांस्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी, न इंक्रीज कर रहा है न डिक्रीज कर रहा है, फिक्स वैल्यू रख रहा है, तो हम लोग कहते हैं सर इक्विलिब्रियम जो है वो न्यूट्रल है। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। आपको बहुत कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, इस कॉन्सेप्ट से आप 100% सोल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं तो फाइनल आंसर तक ला दे रहा हूं, आपको समझा भी दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यह है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहला चीज हम क्या करेंगे कि आपको फाइंड करना आर नॉट फॉर द इक्विलिब्रियम। तो फॉर इक्विलिब्रियम, भाई कोई भी इक्विलिब्रियम हो, स्टेबल या अनस्टेबल या न्यूट्रल, फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए। चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो, बेटा फोर्स को तो जीरो करना ही पड़ेगा। तो फोर्स को जीरो करना, फॉर दिस जो डेल यू बाई डेल आर, उसमें आप नेगेटिव साइन दे दो और यहां पे आर कैप लगा दो, इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो सीधी सी बात है ना, डेल यू बाई डेल आर जीरो होने से ही काम हो जाएगा। दिस इंप्लाई डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चलो रे भाई, डेल यू बाई डेल आर जीरो होने से इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए तो रहेगा ही रहेगा, ये आर का पावर है -2, आर का पावर -2 रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n r टू दी पावर n -1 माने -3, तो r टू दी पावर 3। ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। माइनस दे दिए, b यहां पर b रहेगा। अब r का पावर है -1, उसका डिफरेंशिएशन n r टू दी पावर -2। देख लीजिए, 1 था तो -1 करेंगे, ये आ जाएगा। ये आ गया डिफरेंशिएशन, माने कि फोर्स इज इक्वल टू 0। यहां से जो हम सोल्व करके आर का वैल्यू लेंगे वही होगा आर नॉट, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जब होगा, जब इक्विलिब्रियम में होगा तो आर का मान क्या होगा, यही फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो ये इंप्लाई क्या, आपको ये देखिए, -2a अपॉन आर का पावर 3, और माइनस ये हो गया प्लस b बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके आप पहले r का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। r का वैल्यू फाइंड करने से ही आपका काम हो जाएगा। तो ये इंप्लाई किया आपको, दिस इंप्लाई, जरा देखिएगा, r 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 देने से देख रहे हैं इंफिनिटी हो जा रहा है। तो आर स्क्वायर को आप हटा दो, आर स्क्वायर को आप हटा दो, तो 2a बाई आर, 2a बाई आर इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी, मतलब r इज इक्वल टू हो जाएगा 2a बाई बी, और यही है हमारा r नॉट। इसी को कहा गया है r नॉट, करस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब इतना दूरी पे अगर रहेगा, 2a बाई बी दूरी पे अगर वो पार्टिकल रहेगा, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इतना डिस्टेंस पे उस पार्टिकल को रहने से इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब वहां पर फोर्स 0। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर सेंटर है फील्ड का, तो यहां से आर नॉट दूरी पे, मतलब यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब इससे ज्यादा होने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा, ये बात फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है।
अब हम सेकेंड पॉइंट यहां पर में करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, जरा एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्या करें। द वैल्यू ऑफ आर नॉट करस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एग्जामिन वेयर दिस पोजीशन इज। अच्छा, जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसके लिए तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिएगा, डेल यू बाई डेल आर अगर आप करते हो, ये है हमारा डेल यू बाई डेल आर, तो आपका कितना आया था, -2a बाई आर टू दी पावर 3 प्लस b बाई आर स्क्वायर। ये तो आपको डेल यू बाई डेल आर आया था। हम चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है वो पता करना। तो भाई कोई भी फंक्शन आप जानते हो ना, कोई भी फंक्शन अगर मान लीजिए u है, तो इसको मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 0 कर दिए, उससे तो क्रिटिकल वैल्यू मिला, पता चला कि मैक्सिमम कहां पे या मिनिमम कहां पे होगा। और डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, डेल टू यू बाई डेल आर टू, वो देखिए कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो चलो देख लेते हैं। तो आप एक काम करो, डेल टू यू बाई डेल आर टू फाइंड करो, डबल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमम लगा रहा हूं मैथमेटिक्स का। u का वैल्यू जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा वो चेक करने के लिए। चलिए डिफरेंशिएशन करिए, -2a को रहने दो, r का पावर -3 है, -3 बाय आर टू दी पावर 4, -3 बाय आर टू दी पावर 4 आया। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा देख लोगे। डिफरेंशिएशन है सिंपल, मैक्सिमम मिनिमम, मैथ का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। चलिए ये हो गया आर टू दी पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस क्या करेंगे, b रहेगा यहां पर -2 बाई आर का पावर 3 आ गया डिफरेंशिएशन। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये चेक करना है। तो हमें कह रहे क्या कि डेल टू यू बाई डेल आर टू का वैल्यू आर इज इक्वल टू आर नोट पे, आर नोट का वैल्यू हमें पता है, तो कितना आएगा निकालने के लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6a डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर 4, तो 4 करेंगे तो 16a टू दी पावर 4, ऊपर चला जाएगा b टू दी पावर 4। ठीक है भाई, इसका पावर 4 कर रहा हूं तो 16a टू दी पावर 4 और डिवाइडेड बाय होता b टू दी पावर 4, तो ऊपर चला गया, माइनस हो गया 2b r का पावर 3। अब इसका पावर 3, आर नोट का पावर 3 करेंगे तो 8a टू दी पावर आएगा 3 और ऊपर में चला जाएगा b टू दी पावर 3। ठीक है, तो अभी आप देखो, मतलब कि डेल टू यू बाई डेल आर टू जो है, हम r इज इक्वल टू आर नोट पे इसका मान फाइंड कर रहे हैं। ये कितना होगा, 2 से इसको कट कर दीजिएगा तो 3/8, 3/8, एक एक कट जाएगा तो b टू दी पावर 4/a³, b टू दी पावर 4/a³ माइनस इसको 80 रहने दे रहा हूं तो माइनस हो जाएगा 2b टू दी पावर 4 अपॉन आ गया 8a³। तो भाई देखिए कितना आया, ये आ जा रहा है b टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 8a³। अरे भैया ये तो पॉजिटिव आ गया, मतलब आप क्या देख रहे हो कि डेल टू यू बाई डेल आर टू ग्रेटर देन 0, मतलब इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। दिस इंप्लाई इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। हाँ जी बच्चे क्या बोल रहे हैं, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम भूल गए, देखो भाई क्या बोल रहा है ये लड़का, मैक्सिमम मिनिमम भूल गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला दे रहा हूं कैसे करना है मैक्सिमम मिनिमम। मैं इसको रब करो बेटा, आ गया है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल होगा। और आर नोट का वैल्यू क्या आ गया, आर नोट का वैल्यू आपका आ गया है 2a/b। ठीक है, 2a/b। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ये एक बच्चे बोल रहे हैं कि वो जो है सो मैक्सिमम मिनिमम भूल गए। देखिए भाई, ये हुआ u, इसको आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, एक मिनट देख लीजिए, जिनको जो भूल गए मैक्सिमम मिनिमम उनको याद आ जाएगा। तो आप लिखते हो कि फॉर यू टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, देख लीजिए भाई, इस u को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो या उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो, दोनों में से जो भी वैल्यू फाइंड करना हो
आप क्या करोगे, फॉर यू टू बी मैक्सिमम और मिनिमम आपको डेल यू बाई डेल आर इजकल टू 0 करना है। लेकिन यहां से नहीं पता चलेगा कि मैक्सिमम हुआ कि मिनिमम हुआ, इसको तो सोल्व करके केवल क्रिटिकल वैल्यू आएगा, मतलब कि आर नोट का मान आ जाएगा। ठीक है, वही क्या हूं, आर नोट फाइंड करूं। तो फॉर यू टू बी मैक्सिमम और मिनिमम आप ये करते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं जरा देख लीजिए, इफ डेल टू यू बाई डेल आर टू मतलब डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, देन यू विल गिव मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आएगा यू का। और इफ डेल टू यू बाई डेल आर टू लेस देन 0 आ जाएगा, देन you will give maximum value। तो पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा बेटा, तब हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी और वो पॉजिटिव आ गया है, b टू द पावर 4/8 a क्यूब आ गया है, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। बात समझ में आ गया, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलिए आ गया, ये मैक्सिमम मिनिमम बेटा याद रखिएगा। ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि कैसे लगता है, क्या होता है। अच्छा अब आप देखो, अब आपको करें कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को फाइंड करने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि वो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, देख रहे हैं देख रहे हैं, तो यही बुक है। मैं इसी का क्वेश्चन नंबर 1.131 आपको डिस्कशन कर रहा हूं। अब क्या कहते हैं जरा देख लीजिए, इसके सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट पे हम जाएंगे। ए पार्ट मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। करें क्या, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स। अरे भाई देखो, u का मान आपको दिया हुआ है a बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर, ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर, यही दिया हुआ है। अब आप समझिए, तो पहला काम आप ये करो कि फोर्स को निकालो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस डेल यू बाई डेल आर, आर कैप। ये तो फोर्स का फॉर्मूला है, ये फोर्स का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, मैंने लिख दिया है। तो आप यहां से फोर्स को निकालिए, पहले माइनस रहने दो, ये वाला माइनस, डेल यू बाई डेल आर करिए इसको। डेल यू बाई डेल आर करेंगे तो क्या आएगा भाई, -2a बाई आर का पावर 3 आ जाएगा, आ जाएगा। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b बाई आर स्क्वायर, ये आया समझ में, r का पावर -1, n तो माने माइनस माइनस प्लस हो गया, r टू द पावर -2, और ये जो r कैप है वो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a बाई आर का पावर 3 माइनस b बाई आर स्क्वायर, और यहां पर आप देंगे r कैप। ठीक है, ये जो फोर्स आया, अब हमें ये पता करना है कि ये जो फोर्स आया किस डायरेक्शन में आया, ये पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, क्या आया, हम कैसे समझेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। पहला चीज, आपको इस फोर्स का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो पहले मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। देखते हैं मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड करके कि कितना है। तो एफ को मैक्सिमम और मिनिमम करना है। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा, तो ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। चलिए तो थोड़ा सा देखिएगा क्या करेंगे, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, अब यहां पर यहीं पे लिख दे रहा हूं, देखिएगा, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, एफ को मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए डी एफ बाई डी आर को पहले 0 करो, डी एफ बाई डी आर को हम 0 करेंगे। तो चलो भाई देख लो, डी एफ बाई डी आर करूंगा तो यहां पर मैं दिस इंप्लाई 2a तो है। अब यहां पर क्या करोगे, r ऊपर जाएगा तो r का पावर हो गया -3, तो -3 बाई आर टू दी पावर 4। ठीक है, फिर ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2b बाई आर टू दी पावर 3, हो गया डिफरेंशिएशन।
आर कैप आपको रखना है, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इज इक्वल टू 0 करना है। माने हमने इसका डिफरेंशिएशन क्या, इज इक्वल टू 0 करना हो, ठीक है। वेक्टर का साइन देंगे तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में आपको ये वेक्टर देने की कोई जरूरत है नहीं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स करा है। तो पहले मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले, प्योर मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0। अब ये आप हमको एक बात बताइए, देखिएगा यहां पर में ये हो जाएगा -6a/r⁴ अब प्लस हो जा रहा है 2b/r⁴ इज इक्वल टू 0। ये तो पता ही है कि r का मान 0 नहीं होना, तो यहां पर क्या करेंगे, 6a/r इज इक्वल टू आ रहा है आपका 2b, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहां से r निकाल दो, तो r हो जाएगा 3a/b, माने r के इस वैल्यू पे हमें मैक्सिमम देखिए, ये 2 को हमने कट कर दिया था, 3a/b ये आया r का मान। अब क्या करेंगे, हमें f का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन हम चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा, मैक्सिमम ही होगा, इतना तो पक्का रहता है, चेक कर लेंगे बाद में, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं। f इसमें बैठा दीजिए r का मान, तो f मैक्सिमम आ जाएगा। अगर आपको एक f का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड चाहिए, देखिए 2a/r का पावर 3 देंगे तो 27a का पावर 3 ऊपर जाएगा b का पावर 3 माइनस b डिवाइडेड बाय r स्क्वायर करेंगे तो 9a² ऊपर चला गया b²। मैग्नीट्यूड तो यही आएगा ना, जब मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा तो r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा जरा बता दीजिए, तो 9 है यहां पर में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। एक एक कट जाएगा तो यहां पर भी a² बच जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 3 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा b का पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 27a²। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड देखिए, लेकिन ये नेगेटिव आया है, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका, b का पावर 3 डिवाइडेड बाय 27a²। जी हाँ सर, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स तो हमारा यही होगा। अब रहा बात कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, क्या होगा। अब इन चीजों को समझना है हमें कि ये क्या हो रहा है, रिपल्सिव हो रहा है कि अट्रैक्टिव हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ये अगर निगेटिव होगा तो फोर्स अट्रैक्शन होगा, तो क्या ये निगेटिव है कि नहीं है, ये हमें पता करना है। तो चलो हम देख लेते हैं कि कैसे पता करेंगे कि फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, ठीक है। चलिए अभी मैं फोर्स के बारे में देखूंगा कि फोर्स हमारा जो है सो अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मैंने आपको ला दिया है, तो फोर्स को तो हमने फाइंड करा बेटा। अब ये अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, ये बात हमें पता करना है। ये बताइए, अगर ये निगेटिव आ जाए तो अट्रैक्टिव होगा। फोर्स का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कहां पर में आ रहा है, मैंने तो रब कर दिया, ये था 3a/b। r का वैल्यू इतना होने पे तभी ना क्यों किए थे, तो 27, हाँ ठीक है। तो ये r का वैल्यू आया था, ये अगर मैं इसमें रखूं तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ये तो रखा हूं, ये आ रहा है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो ये जो फोर्स है हमारा अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो r की डायरेक्शन में थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होगा, कैसे होगा, तो डायरेक्शन पता चल जाएगा, है ना, ठीक है। 0 होता है कहां पर में, वो देखिए 3a/b पर में मैक्सिमम हो रहा है। 0 कहां पे, फोर्स 0 पे कहां पर हो रहा है, अच्छा यहीं से 0 कहां पर में होता है, जरा देख लीजिए। फोर्स को अगर 0 कर लेगा तो इसका मान आ जा रहा है 2a/b, r = 2a/b। जरा देखिए, एट r = 2a/b f का मान 0 आ जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन हो रहा है। इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम है ये। r का मान जब 2a/b रख रहे हैं तो फोर्स हमारा क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इससे ज्यादा या इससे कम हमें लेना है, तो पहले ये देखो ये है क्या,
वहां पर था 2a/b, यहां पर है 3a/b, मतलब ज्यादा वैल्यू हम ले रहे हैं आर का। आर का वैल्यू ज्यादा लेने पर में क्या आएगा? फोर्स। तो देख लेते हैं इस फोर्स को। ज्यादा लेने पे आर का वैल्यू, तो यहां पर में हम ले जा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। तो देख लेते हैं कि क्या होगा। तो अब देखिए, एट R इज इक्वल टू 3a/b, जब इसमें हम 3a/b रखेंगे तो फोर्स पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है वो मैं चेक कर रहा हूं। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a डिवाइडेड बाय R का पावर 3 करिएगा तो 27a का पावर 3, b का पावर 3 माइनस, अभी मैं मैग्नीट्यूड नहीं वेक्टर में जा रहा हूं, माइनस हो जाएगा v डिवाइडेड बाय R स्क्वायर करिएगा तो 9a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहां पर रह जाएगा बेटा R कैप। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये फोर्स जो है अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि यहां पर में था फोर्स 0। अब थोड़ा सा देख लीजिए मैं क्या क्या करने वाला हूं। तो यहां पे 2b का पावर 3 डिवाइडेड बाय 27a स्क्वायर, अब माइनस आ रहा है b का पावर 3b का पावर 3 बाई 27a स्क्वायर, और यहां पे आ रहा है r कैप, मतलब ये आ गया माइनस b का पावर 3 डिवाइडेड बाय 27a स्क्वायर, और यहां पे आया r कैप। तो इस माइनस को हम यहां ला दिया, देख लीजिए, क्योंकि ए कॉन्स्ट हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है, बी भी हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है, और आप देखिए फोर्स माइनस आर कैप में आ गया। तो माइनस आर कैप में आया, मतलब फोर्स हमारा क्या है? अट्रैक्टिव है। इससे हमें पता चल गया कि फोर्स क्या है बेटा? अट्रैक्टिव है। कैसे पता चला जरा देख लीजिएगा। ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ द फील्ड है हमारा, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। यहां पे बेटा फोर्स हो गया था 0, क्योंकि ये डिस्टेंस था हमारा r0, और r0 का वैल्यू इन्होंने दिया था 2a/b। तो यहां पे फोर्स 0 हो रहा है, और कहीं पर फोर्स 0 नहीं हो रहा। आप यहां चले गए हो, क्योंकि ये डिस्टेंस आपने लिया है r इज इक्वल टू, आपने लिया है 3a/b। 3a/b देख लीजिए, ये डिस्टेंस तो 2a/b था, ये जो डिस्टेंस है बेटा ये तो 2a/b था, आपने 3a/b, मतलब इस पॉइंट से दूर चला गया, तो दूर जाने से वो खींच रहा है, इधर की तरफ में फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ में फोर्स, तो अट्रैक्टिव हो गया ना। तो जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है वो क्या है? अट्रैक्टिव नेचर का होगा, क्योंकि माइनस आर कैप है। तो यहीं पर हम लोग लिख देंगे, ये जो आपने आया यहीं पे आपको लिख देना है कि माइनस आर कैप इंप्लाइज दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव। द फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो इस तरह से हमने आपके लिए इस क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन में सॉल्यूशन दिया। अब रहा आपको यहां पर में ग्राफ, कि ग्राफ हम कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा चीज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपको आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का और फोर्स का ग्राफ देखेंगे। भाई पोटेंशियल दिया हुआ है a/r² माइनस b/r। अब आप हमको खुद ही बताओ, यह है पोटेंशियल एनर्जी और इधर आपने लिया r का वैल्यू अगर 0 रखोगे, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तो अगर आप r का मान 0 रखोगे, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी करोगे क्या? बोलो जरा, तो फोर्स कितना आना चाहिए? अच्छा, फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी हो जाएगा, ये बताइए। मतलब 1/r अगर कॉमन कर लोगे तो a/r माइनस b हो गया। r का मान अगर 0 रखोगे तो ये वाला टर्म तो हो गया इंफिनिटी, r का मान अगर 0 रखोगे तो ये भी हो जाएगा इंफिनिटी। तो इंफिनिटी में से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी आ रहा है, और कहीं ना कहीं तो 0 आएगा। कहां पर आएगा पोटेंशियल एनर्जी 0, ये बताइए। पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां पे? अच्छा, आर का वैल्यू इंफिनिटी रखने पर में, आर का वैल्यू इंफिनिटी रखने पर में 0, मतलब इसके पैरेलल लाना ग्राफ को, देख लीजिए
इस टाइप का। यहां पर पोटेंशियल, अच्छा मिनिमम हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं। कहां पर देखिए, पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो करने की बात करेंगे, जैसे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जीरो दिखाया है, तो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रखेंगे तो ए बाय आर, अच्छा हम एक काम करते हैं ना, 1/r ले लिया कॉमन, तो ए बाय आर माइनस बी, ए बाय आर माइनस बी इक्वल टू जीरो करेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा ए बाय बी। आर इज इक्वल टू ए बाय बी पर, आर इज इक्वल टू ए बाय बी पर पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो रहा है। उससे कम रखने पे पॉजिटिव, ज्यादा रखने पे ऑलवेज नेगेटिव रह रहा है, ठीक है। ये हो रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अब एक बात देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी है तो स्लोप जहां पर जीरो वहां पर फोर्स जीरो, तो फोर्स जीरो कहां पर में हुआ था, 2a बाई बी पर, यहां पे हो रहा है 2a बाई बी, यहां पर फोर्स जीरो। अब जो है सो ग्राफ कैसे जाएगा, यहां पर फोर्स जीरो तो इस पॉइंट से पास करेगा, तो फिर मैं दूसरा कलर से आपको दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। फोर्स यहां पर जीरो होगा, अगर मैं इधर एफ ले लूं, इधर ही मैं अगर एफ, रेड कलर से एफ को समझिएगा, तो बेटा ऐसे जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा आपको फोर्स का, क्योंकि फोर्स जहां पर जीरो वहां पर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव क्यों, बेटा सुन, अट्रैक्टिव फोर्स है इसीलिए ऑलवेज नेगेटिव, अट्रैक्शन फोर्स के लिए इधर से नेगेटिव, बहुत ज्यादा क्लोज होगा पॉजिटिव। तो ये आपका हो रहा है वेरिएशन, क्योंकि आपने देख लिया कि आर का वैल्यू इंफिनिटी रखने से जीरो आ रहा है, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया यहां पर, उसके बाद ऑलवेज नेगेटिव रह रहा है, तो नेगेटिव हो जा रहा है। आप देख सकते हो आर का वैल्यू बढ़ाओगे तो ये टर्म जल्दी जीरो हो जाएगा, ये बाद में नेगेटिव ही रह जाएगा ऑलवेज, है ना। तो ये नेगेटिव इंफिनिटी पे जाकर भी फिर से जीरो आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राफ यही जा रहा है, फोर्स के लिए भी ऐसा ही ग्राफ था। तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कल ही मिलेंगे और बढ़िया सॉल्यूशन के साथ।